उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, ये प्रकृति, इस प्रकृति से ही हम उत्पन्न हुए हैं और इस प्रकृति में ही हमारा अंत हो जाना है। लेकिन इस जन्म से अंत तक का जो सफ़र है उसमें प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है और जो प्रकृति के अनुसार चलता है वो जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। जिस प्रकार से प्रकृति अपना ऋतु परिवर्तन करके हमें जीवंत बनाए रखने में मदद करती है, उसी प्रकार हमें भी परिवर्तनों को अपनाना चाहिए। ये परिवर्तन ही हैं जो विकास की ओर हमें ले जाते हैं। किसान भाइयों, अज्ञान रूपी अंधेरे को ज्ञान ही है जो दूर कर सकता है। शिक्षा ही एक वो माध्यम है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। कृषि महाविद्यालय भूसावर भरतपुर कृषि शिक्षा के जगत में क्या कुछ नया कर रहा है, किस प्रकार से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, इस पे देखिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम। युवाओं को कृषि शिक्षा में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जगह जगह कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की जाती है। राजस्थान में भी कृषि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई जगह कृषि महाविद्यालय खोले गए हैं। हम आपको पिछले कार्यक्रमों में अलग अलग कृषि महाविद्यालयों की यात्राएं करवाते आ रहे हैं। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे ही कृषि महाविद्यालय की यात्रा करवाने के लिए। जी हां, हम पहुंच रहे हैं कृषि महाविद्यालय भूसावर भरतपुर। भरतपुर जिले का एक अग्रणी कृषि शिक्षण संस्थान है कृषि महाविद्यालय भूसावर। यहाँ अनुभवी और दक्ष कृषि वैज्ञानिकों की टीम कृषि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रही है। भरतपुर जिले का यह प्रमुख कृषि शिक्षण संस्थान हर मायने में कृषि शिक्षा को उन्नयन की तरफ ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ अध्ययनरत युवाओं को कृषि शिक्षा के नए आयाम एवं नए तरीके और साथ ही आधुनिक कृषि की जानकारी दी जाती है। आइए हम सबसे पहले मिलते हैं कृषि महाविद्यालय भूसावर के अधिष्ठाता डॉक्टर उदयभान सिंह से और जानते हैं कृषि महाविद्यालय की गतिविधियों के बारे में। यह भूसावर का कॉलेज श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर के अंतर्गत सन 2021 में खोला गया। अभी इसमें तीसरी क्लास चल रही है, थर्ड ईयर चल रही है। इसमें हर क्लास में 60 स्टूडेंट का इनटेक है और अभी लगभग 125 विद्यार्थी इसमें अध्ययनरत हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने ये जो हम यहाँ खड़े हैं करीब 14 हेक्टेयर ज़मीन ये अलॉट की, जिसमें पहले से ही उद्यान विभाग की नर्सरी चलती थी। इसको हम भी अपने स्तर पर डेवलप कर रहे हैं और इसमें कृषि महाविद्यालय चलाने के लिए एकेडमिक ब्लॉक, हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और डीन रेजिडेंस का निर्माण भी चल रहा है और आगे भविष्य में इसके लिए सारी लेआउट और वो प्लान तैयार किए जा रहे हैं। दूसरी ज़मीन सेंधली ग्राम में करीब 17 हेक्टेयर ज़मीन अलॉट की गई, उसमें भी हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। इसके विकास के लिए हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं प्रोफेसर बलराज सिंह जी, उन्होंने रिक्रूटमेंट किया है और करीब 7 लोग यहाँ पे अतिरिक्त रूप से टीचिंग के लोग लगाए हैं और बाकी टोटल यहाँ पे करीब 18 का स्टाफ है, जिसमें नॉन टीचिंग के स्टाफ की रिक्रूटमेंट करके अभी यहाँ पे डेप्यूट किया गया है। यहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए हमने जो है पूरे स्मार्ट क्लासरूम बनाए हैं और हमारे कोई बाहर से, दिल्ली से, अमेरिका से कोई भी यदि अच्छा प्रोफेसर हमारे बच्चों को लेक्चर देना चाहता है तो वो
स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से दे सकते हैं। हम यहाँ पे बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए NSS इकाई के तहत, गेम्स के तहत तमाम जो है एक्टिविटी करवाते हैं, ताकि बच्चों का फिजिकल विकास यानी कि शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो। उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ पे भी हम काफ़ी फोकस करते हैं, ताकि उनके जो है डांस प्रतियोगिताएं हैं या भाषण प्रतियोगिताएं हैं या मेहंदी प्रतियोगिता है, तमाम तरह की ऐसी नाटक हैं जो कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए ज़रूरी हैं। उन सारे आयामों को शामिल करते हुए हम जो है बच्चों के, ये जो हमारा बगीचा है जो अभी हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी हमारे स्टूडेंट लेते हैं। कोई भी, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का है, चाहे एग्रोनॉमी का है, हर तरह का जो है इसके लिए हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए उन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं जो कि करिकुलम के हिसाब से और आज के जो एंटरप्रेन्योर के हिसाब से बच्चे जो आगे भविष्य में करेंगे, उन सारे आयामों को हम इंक्लूड करते हुए एजुकेशन देते हैं। एग्रीकल्चर चूँकि एक प्रायोगिक एजुकेशन है, इसमें अप्लाइड साइंस है, इसमें केवल थ्योरी से काम नहीं चलता है, तो हम इस तरफ भी पूरा ध्यान देते हैं। इसके अलावा हम लाइब्रेरी के विकास के लिए बुक्स की व्यवस्था उनको कर रहे हैं, और ई-लाइब्रेरी यानी कि हमने पूरी जो है IARI से या हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है, सारी बुक्स से हमने बच्चों को जोड़ रखा है, ताकि वो जो है जो आधुनिक ज्ञान है उससे भी रूबरू हो सकें। साथ ही जो हमारा विकास का माध्यम है, ये बगीचा अभी थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो हमने इसमें जो है ये बनाया है कि भाई इस बगीचे को हम रिनोवेट करेंगे, और इस बार हमने करीब करीब सभी, चाहे वो आम की विभिन्न वैरायटी, अमरूद की विभिन्न वैरायटी या फिर नींबू, मौसम्बी, इन सभी के जो है हम विभिन्न जो अच्छी नर्सरी हैं, जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खेमरी से आम के लेंगे या सवाई माधोपुर से अमरूद के पौधे लेंगे, ताकि ऑथेंटिक सोर्स से हम पौधे लगा करके और एक नर्सरी की स्थापना कर सकें। नर्सरी की स्थापना से जो है किसानों को अच्छी क्वालिटी के फल मिल सकेंगे। इस बार हमने उड़द के बीज का भी प्रोग्राम लेने की है। अभी दुर्गापुरा से उड़द का बीज आएगा, तो स्थानीय किसानों को उन्नत बीजों की भी आपूर्ति की जाएगी, ताकि पहले जो अच्छी क्वालिटी के बीज लेने के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता था, उसके लिए आप नज़दीक से ही यानी कि इस कॉलेज से ही स्थानीय किसान उन अच्छे बीजों को ले सकेंगे। इसीलिए हम उसका विकास, जो हमारे पास में 30 हेक्टेयर ज़मीन अलॉट हुई है, उसके लिए हम करेंगे। इसके अलावा ऑर्नामेंटल जो पौधे होंगे उसकी भी हमारी योजना है कि भाई जो शहरी लोग हैं उनमें जो है ऑर्नामेंटल पौधे, चाहे बोगनविलिया है, चाहे वो दूसरे तरह के गुड़हल है या क्राइसेंथीमम है, तमाम तरह के पौधे, हम ऑर्नामेंटल पौधे भी यहाँ से उपलब्ध कराने की योजना हम किसानों के लिए और आम पब्लिक के लिए बना रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो रिसर्च के लिए जो एक्चुअल में अभी तक यहाँ पे रिसर्च का नहीं है, तो हम अपने असिस्टेंट प्रोफेसर से जो भी स्थानीय समस्याएं हैं, जैसे अभी कहते हैं कि अमरूद में निमेटोड की समस्या है या कैंकर की समस्या है, जो काफ़ी हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जो अभी इतनी रिसर्च नहीं है कि हम उनको कर सकें, तो हम उनके लिए भी एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं। अभी हमने ट्राइकोडर्मा और पैसिलोमाइसिस को लेकर के और नीम की खली को इंक्लूड करते हुए एक एक्सपेरिमेंट लगाया भी है गांव सिरस में, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, जो कि बगीचों को बर्बाद ही कर रही हैं। साथ ही हम किसानों को यहाँ के अपने फैकल्टी के माध्यम से मार्केटिंग के लिए भी, या जैसे कि यहाँ के किसान किस तरह से जो ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, उसके लिए अभी ट्रेंड नहीं है किसान हमारा, तो उनको हम इसके लिए भी ट्रेंड करेंगे कि भाई किस तरह से मार्केटिंग की जाए ताकि उनकी वैल्यू एडिशन हो सके। भुसावर पहले से ही अचार उद्योग के लिए पूरे इंडिया में फेमस है, और तो उसमें भी जो है हम और अचार के अलावा जैम, जेली, मार्मलेड वगैरह या कैंडी वगैरह बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेंगे कि भाई इस कॉलेज का फ़ायदा हमें मिल सके, कि इन से जो है किसानों को, जो लोकल किसान हैं, उनके लिए वैल्यू एडिशन के लिए या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए वो प्रोत्साहित हो सकें। तो इसके लिए भी हम किसानों को निश्चित रूप से निरंतर हमारी वो है कि हम इस तरह की, हमने ऐसी अभी रात्रि चौपाल भी की थी, और इस तरह की हमारी योजना है कि हम जो है किसानों को उस तरह से भी ट्रेंड करेंगे। तो हमारा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के रूप में ऑलराउंड, चाहे वो प्रसार का काम हो, चाहे रिसर्च का काम हो, चाहे टीचिंग का काम हो, स्टूडेंट तैयार का काम हो, और गवर्नमेंट से लाइजन रखते हुए, और अपने जो वाइस चांसलर हैं
कृषि कर्ण कृषि विद्या जॉबनेर के बल्ला सिंह जी, उनका काफ़ी हमारे ऊपर जो है प्रोत्साहन है कि वो हमें इसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं और हम किसानों के लिए निश्चित रूप से काम करेंगे। धन्यवाद। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृषि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि महाविद्यालय अनूठे कार्य कर रहा है। हम आपको आगे भी कृषि महाविद्यालयों की सैर करवाते रहेंगे और साथ ही आपको कृषि के विभिन्न नए आयामों से रूबरू करवाते रहेंगे। किसान भाइयों, देखा आपने कृषि महाविद्यालय भुसावर किस प्रकार से शिक्षा को लेकर अपने नए नए प्रयास कर रहा है। शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए नवाचार हमेशा हमें प्रगति की ओर लेकर जाते हैं। ये कार्यक्रम हम आपके लिए बनाते हैं, इसलिए यदि आप कोई नवाचार कर रहे हैं या आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ नया जानना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए इस पते पर। हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, जब समय कुछ ऐसा चलता है जहां हम अच्छी बातें कर रहे होते हैं, ज्ञान चल रहा होता है, तो जाने का वक्त ऐसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो घड़ी का इशारा हो चुका है कि अब हमें लेनी होगी आपसे विदा। लेकिन कल फिर हाजिर होंगे हम कृषि से जुड़ी हुई नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।